तुम्हें काबू कर रहे हैं। कोई चीज़ है जो तुम पे हावी हो रही है, वो है तुम्हारे कंट्रोल इमोशंस। तुम्हारे कंट्रोल का इमोशन मतलब तुम्हारे पर कंट्रोल ना होने की वजह से कई बार तुम ऐसा कुछ कर जाते हो जो तुम करना नहीं चाहते। आज की इस वीडियो में मैं तुम्हें बताने वाला हूँ कि अपने इमोशन को कैसे कंट्रोल करें। तुम्हारे अंदर छुपी भावनाओं को जो तुम्हें हमेशा सुबह हालबू हो जाती है। सबसे पहले ये समझना कि इंसान का जो दुश्मन है ना सबसे बड़ा, वो तुम उसके अंदर ही जो छुपा हुआ है। जो इमोशन उस पर काबू नहीं होता है, उस इमोशन को काबू ना होने के वजह से कई बार तुम्हें बदनामी का सामना करना पड़ता है। कई बार तुम ऐसी हरकतें कर देते हो जो तुम्हें करने के बाद लगता है कि शायद तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। कई बार लोगों के कंट्रोल में आ जाते हो, कई बार ऐसे फैसले ले लेते हो जो लोग तुमसे इमोशनली लेने पर मजबूर करते हैं। तुम्हारा दर्द, तुम्हारा गुस्सा, तुम्हारा वहम, किसी पर हद से ज़्यादा भरोसा, कि तुम्हारे ये सब मतलब इमोशंस है जो तुम्हारे लिए अभी कंट्रोल है। तो सोच के देखो, तुम अभी कंट्रोल करने के बाद मतलब तरीका पता चल जाएगा तो जिससे मतलब इजीली तुम कंट्रोल कर सकते हो। तो कैसा लगेगा, एक बात मेरा याद रखना, गुस्सा, दर्द, जलन, दुख ये तुम पर हावी हो जाए ना, तो तुम चाहे कितना भी टैलेंटेड हो ना, तो तुम पे मतलब बर्बाद हो सकते हो। तो सवाल ये है कि कैसे तुम इस पर मतलब आओ, हम सिखाता हूँ कैसे कंट्रोल करोगे। जो इंसान बदलाती है फीलिंग, डर, बात कर डर लगता है तो एक चल पीछे हो जाते हो। दुख में हमेशा इंसान हिम्मत छोड़ देता है। तुमने अपने दुख को, अपने डर को संभाल लिया तब तुम जीत जाओगे, वरना तुम्हारे कंट्रोल मतलब शहर का सबसे बड़ा कारण बन सकता है। तुम्हारे इमोशन तुम्हारे ऊपर हावी होने के बाद तुम्हें लोग कैसे नुकसान पहुंचाते हैं। अब तुम्हें बता रहा हूँ कि तुम्हें इमोशन की कमजोरी, तुम इमोशन फुल हो तो तुम इमोशन में बहने वाले इंसान हो। अगर ये इंसान दूसरे इंसान को पता चल जाए तो तुम्हारे मतलब हावी हो जाते हैं। जब दूसरे लोगों को पता चलता है कि तुम इमोशनली वीक हो, कमज़ोर हो, तुम किसी और के हिसाब से चलने लगते हो। जब तुम की मतलब वजह होता है तुम इमोशनल रूप से कमज़ोर हो तो तुम्हारे इमोशन के लिए फ़ायदे के लिए अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं। मैं तुम्हें सब कुछ बताऊंगा कि कैसे तुम इमोशन को कंट्रोल कर पाऊंगा, ठीक है। नहीं किया तो क्या होगा। तो अभी तक ये इमोशन कंट्रोल इमोशन तुम्हें समझ में आ गए होंगे। ये भी समझ में आ गया कि अगर तुम्हें पर हावी होता है तो तुम्हें किस प्रकार से नुकसान पहुंचाता है। अगर इससे अब मैं बात करता हूँ कि इसे कैसे कंट्रोल करना है। जब भी कोई गुस्सा आए, तेज गुस्सा आए तो 5 सेकंड रुकना कि और सोचना है कि जो मैं करने जा रहा हूँ वो करने चाहता हूँ या करवाया जा रहा है। जो मैं करना चाहता हूँ, करने जा रहा हूँ, जो करवाए अपने मतलब करते जा रहा हूँ या करवाया जा रहा है दूसरे की नज़रों में गलत। जो तुमसे ये करना चाहते हैं, करवाना चाहते हैं, ये तुम्हें अंडर का कंट्रोल इमोशन ही है। अब तुम्हें इस बात को समझना पड़ेगा। जब भी कोई दूसरा इंसान तुमसे कोई डिसीजन लेने के लिए बोलेगा, तुम वो लेना नहीं चाहते तो कई बार तुम ले लेते हो। क्यों? पता है क्यों? इसका अनकंट्रोल रीजन ही, तो कहीं सामने वाला को बुरा नहीं लग जाए, कहीं ये लगता है इसे मैं क्यों कैसे मना कर सकते हैं। ये सारी भावनाएं अनकंट्रोल इमोशंस, ठीक है। लोगों को पता रहता है कि तुम मतलब मना नहीं कर पाओगे। लोगों को पता है कि तुम मतलब कमज़ोर हो, मानसिक कमज़ोर, तो तुम्हारी इमोशन की चाबी तुम्हारे हाथ में है या तुम्हारी किसी और के हाथ में। तुम्हारी मतलब इमोशन की कंट्रोल कर रहे हो। अगर तुम ये वीडियो को देख रहे हो तो ये वीडियो को मतलब देख रहे हो तो तुम्हारे इमोशन को ही मतलब ये देख रहे हैं। 10 सेकंड रुक जाओ। जब भी तुम्हें गुस्सा आए तो 10 सेकंड रुक जाओ और सोचो कि खुद से सवाल करो कि कैसा ऐसे कर रहा हूँ जो करने से मेरा रिश्ता नहीं खराब हो जाएगा। जब तुम डिसीजन लेने से पहले सोचोगे, आज तक सोचते नहीं थे सही है गलत है। अब लोग जो तुम्हारा पूरा दिन बीत जाने के बाद रात को सोने से पहले तुम्हें लिखना है कि आज तुमने पूरे दिन कौन से भावनाएं ज़्यादा महसूस किए, कौन से महसूस हावी थे। इसको लिखने के बाद आप लोगों को बहुत ज़्यादा हावी है तो तुम्हें लिखना पड़ेगा। इसे लिखना पूरी शुरू करो और डेली लिखना, आज मैंने कौन से इमोशंस को ज़्यादा, कौन से भावनाओं को मैंने कंट्रोल किया। तो तुम्हें तो खुद को पहचानना शुरू कर दोगे, खुद को इमोशंस को समझने स्टार्ट करोगे। कौन सा इमोशन तुम्हें बार बार ट्रिगर करता है। जो लोग जूझ गए मोड
तो तुम्हें हमेशा निगेटिविटी मिल, तो आज ही माहौल को छोड़ दो, लोगों को छोड़ दो, वरना तुम दूसरों के लिए टॉक्सिक बनते रह जाओगे। जिन बातों को सुनते हो ना वैसे ही भावनाएं भी और बातें तुम्हारे अंदर शुरू हो जाती है। जैसे उन लोगों को ऐसे माहौल को छोड़ना पड़ेगा। और इम्पोर्टेंट बातें बता रहा हूँ जो बहुत जल्दी तुम्हें रिजल्ट देगा। रोज़ मॉर्निंग में उठ जाओ, मिनिमम 5 बजे उठ सकते हो। मॉर्निंग में उठने के बाद शांति में जाओ और बैठे हो और थोड़ा मेडिटेशन करना पड़ेगा, ध्यान करना बहुत ज़रूरी है। 10 से 15 मिनट एक जगह पे बैठ जाओ, ना तुम्हें फ़ोन चलाना है, ना कोई गाना सुनना है, ना किसी एक्टिविटी होने, चाहे जितने भी लोग वीडियो देख रहे हो, जितने भी मैं बात सुनूँ 10 डेज़ के अंदर, 15 डेज़ के अंदर, 100 डेज में तुम्हें मिलने शुरू हो जाएगी। ठीक है, अपना इमोशन तुम्हारे लिए है, तुम इमोशन के लिए नहीं हो। इमोशन को महसूस करो, उसमें डूबने की ज़रूरत नहीं है, उसमें तैरने की ज़रूरत है, ताकि ज़िंदगी में जितनी भी प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम में डूब नहीं पाओ, तैरना सीखो। समझे? कैसा है वीडियो, कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। तुम्हारे अंदर किसी भी सवाल है तो तुम भी किसी भी टॉपिक पे लॉन्ग वीडियो चाहते हो तो कमेंट ज़रूर करना। याद रखना, मैं तुम सबके लिए कमेंट कर देता हूँ। ध्यान रखना अपना। मिलता हूँ तुमसे अगली वीडियो में। धन्यवाद।